गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात के 1:36 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को रात के 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर में से मछली की गंध आती थी क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए उन्होंने मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की यह बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग कीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग न करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपनी घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी ने कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है।